अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सिकंदर अयूब एक बार फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो पाकिस्तान की इकॉनमी से रिलेटेड है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले 2-3 महीनों से जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वो बेयरिश ट्रेंड जो है वो ऑब्ज़र्व कर रही है, और जो पाकिस्तान और यूएसडी है, पाकिस्तान की करेंसी जो है डॉलर के अगेंस्ट मुसलसल डीवैल्यूएशन का शिकार है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर्स के ज़खायर हैं वो अपनी बदतरीन सतह पे मौजूद हैं आज। मार्च के एंड में ये सतह तकरीबन 16 अरब डॉलर थी, और आज ये ऑलमोस्ट 8 अरब डॉलर तक रह चुके हैं। अब इसका नुकसान ये है कि आपने अपने इंपोर्ट्स बिल पे करने होते हैं, और सेकेंडली जो आपकी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, आईपीपीज, जो बिजली बनाती हैं, और जो गवादर में आपके कुछ प्रोडक्ट्स प्लांट्स चल रहे हैं जिसके थ्रू आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे, उनको आप अब बिल्स पे नहीं कर सक रहे, क्योंकि आपके पास इतने डॉलर्स के ज़खायर नहीं है। फॉर एग्जांपल चाइना के अंदर जो सी पैक आपका चल रहा है उसके अंदर तकरीबन 12 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके थ्रू पाकिस्तान को काफ़ी हद तक एनर्जी फ्राहम हो रही थी, लेकिन उनका हमने 1.5 अरब डॉलर का बिल अदा नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने प्लांट्स वक्ती तौर पे बंद कर थे, और पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ दिनों में आपने देखा था कि बहुत बदतरीन लोड शेडिंग हो रही थी। अब डॉलर्स लेने के लिए आईएमएफ के पास पाकिस्तान जिस वक्त गया, तो आईएमएफ की एक शर्त ये भी है कि आपको अपने फ्रेंडली कंट्रीज, फॉर एग्जांपल यूएई, सऊदीया, चाइना या टर्की, ऐसे ममालिक जिनसे आपकी दोस्ती है, उनसे आपको कम से कम 4 अरब डॉलर रुपया लेना है। तो उसमें से 2 से ढाई अरब डॉलर लेने के लिए पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई है जिसका जिक्र आज हम इस वीडियो में करेंगे। 23 जुलाई को, यानी कि आज से ठीक 2 दिन पहले, कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है जिसमें ये चीज़ अप्रूव हुई है कि पाकिस्तान के एसेट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट के अंदर जो उनके पब्लिक कंपनीज हैं, या पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स, मोटरवेज, जो भी आपके एसेट्स हैं, वो आप बेचेंगे और उसके अगेंस्ट आप डॉलर्स मंगवाएंगे। जब और पाकिस्तान ने स्पेशली अभी जो रिपोर्ट में मेंशन है, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि ऑयल एंड गैस कंपनी से मुंसलिक हैं। ये अपने ऑयल एंड गैस सेक्टर के जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं, उनके शेयर्स बेच के यूएई को उनसे 2 से ढाई अरब डॉलर लेना चाह रहे हैं, क्योंकि यूएई ने इनको भी 2 महीने पहले इनकार किया है कि आपने हमारे पुराने लोन वापस नहीं किए तो हम आपको मजीद लोन नहीं देंगे, इसलिए आप अपने शेयर्स बेचें, और इस बात पे पाकिस्तानी कैबिनेट मान चुकी है। बस इस पे वर्किंग चल रही है। ये हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि अपने 6 महीने के आप देख सकते हैं लो पे चल रही है। अगर आप ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं कि ये बिल्कुल नेगेटिव ट्रेंड चलता आ रहा है। दिसंबर 2021 में पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज की वर्थ थी वो थी 7.68 ट्रिलियन, यानी कि 7,680 अरब रुपए। अगर हम बात करें मार्च 2022 की, तो उस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 44,000, तकरीबन 50,000 के नज़दीक थी, और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी इसकी वो थी 7,583 अरब रुपए, और डेली जो ट्रांजेक्शन हमारी हो रही थी वो तकरीबन 16 अरब रुपए की हो रही थी। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सेक्टर्स की, तो उन सेक्टर्स में जो बेस्ट परफॉर्मिंग और उसके अलावा जो हाईएस्ट वेटेज और वॉल्यूम वाले सेक्टर्स हैं, वो हैं कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड ऑयल एंड गैस मार्केटिंग। कमर्शियल बैंक्स 986 बिलियन पे है, जबकि ऑयल एंड गैस 856, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग जो है 176। अगर हम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और मार्केटिंग को एक यूनिट कंसिडर करें, क्योंकि आपस में दोनों इंटरलिंक्ड हैं, तो ये 1.03297 ट्रिलियन के 1030 या 32 अरब रुपए बनते हैं। इसकी अगर हम परसेंटेज निकालें कि टोटल स्टॉक एक्सचेंज में कितनी वेटेज बनती है इसकी, तो वह है 13.62%, जो कि सबसे ज़्यादा है किसी भी सेक्टर की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अब इस सब चीज़ों को डिस्कस करने का मकसद क्या है, जब भी हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात की है, जब कैबिनेट ने ये चीज़ अप्रूव की है कि वो अपने एसेट्स बेचेगी, जिसमें स्पेशली ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर्स और स्टॉक्स शामिल हैं, उससे होगा ये कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो मेजर चंक है
جو ڈرائیونگ فورس آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی، وہ آؤٹ سائڈرز یا فارنرز کے پاس چلی جائے گی، اور جب ان کے پاس شیئرز آئیں گے تو وہ الٹیمیٹلی بورڈ آف ڈائریکٹرز میں اپنے ڈائریکٹرز بھی بٹھائیں گے اور فیصلے اپنی مرضی کے کروائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستانی گورنمنٹ کی جو انٹرونشن ہے اسٹاک ایکسچینج میں وہ کافی حد تک کم ہو جائے گی، یعنی کہ پاکستان اپنے ہی اسٹاکس میں کسی طرح کا فیصلہ ایز سچ نہیں کر سکے گا، کیونکہ ان کے پاس شیئر جو ہیں وہ اتنی کوانٹٹی میں موجود نہیں ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس ایگریمنٹ سے ایک اور بات بھی ہمیں ایک رپورٹ میں پتہ چلی ہے کہ جس وقت ایگریمنٹ سائن ہوا ہے انہوں نے ایک شرط یہ بھی رکھی ہے فائنانس منسٹر نے کہ سپریم کورٹ کے اندر اگر کوئی بھی پٹیشن آتی ہے اس کے خلاف کہ اپنے پاکستان کے ایسٹس نہ بھیجیں تو سپریم کورٹ اس کی ہیئرنگ نہیں کرے گی، اور سیکنڈلی ایف آئی اے اور نیب جو ہیں وہ بھی اس معاملے میں انٹروین نہیں کریں گے کہ یہ سارے ٹرانزیکشنز کیسے ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں، کتنے روپے اور کون کون بندے اس میں انوالو ہیں، اس سب میں کوئی بھی انٹرونشن کسی بھی ادارے کی نہیں ہوگی۔ تو یہاں سے آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کتنے برے حالات میں جا رہا ہے، اور جب ان فائنانس منسٹر سے سوال کیا گیا کہ آپ پاکستان کی بیسٹ سیلنگ جو بیسٹ پرفارمنگ کمپنیز کے شیئرز جو ہیں وہ آپ تب بیچ رہے ہیں جب وہ بالکل اپنے لوسٹ پہ ہیں، تو آگے انہوں نے جواب دیا کہ ہم 2 سال بعد بائی بیک ان سے کر لیں گے۔ تو ایک عام آدمی کے بھی مائنڈ میں بات آتی ہے کہ اگر ابھی اسٹاک فار ایگزامپل 100 کے بجائے 80 کا ٹریڈ ہو رہا ہے، جب 2 سال بعد آپ اس کو بائی بیک کریں گے تو وہ آپ کو 100 کا تو 80 کا تو واپس نہیں دے گا، اوبیسلی وہ آپ کو پریمیم پہ واپس دے گا، فار ایگزامپل 120 پہ واپس دے گا۔ تو دیتے ہوئے بھی آپ اپنے شیئرز ان کو سستے بیچ رہے ہیں اور لیتے ہوئے آپ ان سے زیادہ پیسوں میں واپس لیں گے، تو اس سب میں پاکستان کا فائدہ کہاں پہ ہے؟ اس 2-3 سال میں پاکستان کے شیئرز بھی جائیں گے، ڈیسیژن پاور بھی جائے گی، آپ اپنی مہنگی چیز سستی بیچیں گے اور 2 سال بعد آپ اپنی سستی دی ہوئی چیز ان سے مہنگی واپس خریدیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اس پہ لازمی سوچے گا کیونکہ پاکستان کا سوال ہے۔ جزاک اللہ خیر، کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔